समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे विवाद पैदा हो रहा है। राणा सांगा पर बयान के बाद सांसद रामजीलाल सुमन ने एक और नया विवादित बयान दिया है। अंबेडकर जयंती पर एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि बखेड़ा खड़ा हो गया। हिंदू संगठन उनके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन एक बार फिर विवादों में हैं। राणा सांगा पर दिए विवादित बयान की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि रामजीलाल सुमन ने फिर कुछ ऐसा बोल दिया कि चौतरफा घमासान मच गया है। पहले आपको रामजीलाल सुमन का वो बयान सुनाते हैं। ये तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमने पूछ किया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने उसका डीएनए कोई तो रायता फैला हुआ है। सुना आपने आगरा के एसपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में रामजीलाल सुमन ने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो फिर तुम में किसका है। इधर एसपी सांसद ने ये बयान दिया, उधर उनके खिलाफ विरोध के सुर बुलंद हो गए। जैसे रामजीलाल ने कहा कि हिंदू गद्दार हैं, अपने डीएनए टेस्ट, तो हमने तो डीएनए टेस्ट करवा लिया, मगर उसे बहुत जल्दी जरूरत है कि वो डीएनए टेस्ट करवाए, क्योंकि वो हिंदू नहीं है। बिल्कुल कराया है डीएनए टेस्ट, क्योंकि हमें तो शक है ही नहीं, हम तो सनातनी है, हमारी रगों में सनातनी ब्लड है। भगवान परशुराम के वंशज हैं, भगवान राम के वंशज हैं, राणा सांगा के वंशज हैं। ये रामजीलाल सुमन तो इसका नाम लेना बेकार है, क्योंकि भगवान राम का नाम लेना ही नहीं चाहिए इसके नाम में। हिंदुओं के डीएनए टेस्ट वाले बयान पर घिरे रामजीलाल सुमन के खिलाफ हिंदू महासभा एकजुट हो गई है। जवाब में हिंदू महासभा खुद डीएनए टेस्ट कराने मैदान में उतर आई है। हिंदू महासभा के पदाधिकारी और सनातन समाज के लोग सामूहिक रूप से अपना डीएनए टेस्ट कराने जिला अस्पताल पहुंचे। तमाम हिंदूवादी संगठन हिंदू समाज सेवा के बैनर तले डीएनए टेस्ट कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए जिला अस्पताल में, यहाँ पर वो डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं और अपना ब्लड सैंपल यहाँ पर जमा करा रहे हैं। और उनका क्या कुछ सोचना है और इस डीएनए टेस्ट देने के लिए वो क्या कुछ अपने बयानों में कहते हैं, ये जानने के लिए हम बात कर लेते हैं संजय जाट जी से। संजय जी, क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों आप यहाँ पर अपना ब्लड सैंपल जमा करा रहे हैं? देखिए, सपा सांसद जो रामजीलाल सुमन ने लगातार उसकी कोशिश रही कि माहौल खराब होना चाहिए देश का, खासकर आगरा का। दलित बनाम इन्होंने जो ठाकुरवाद फैलाया, लेकिन आगरा की जनता बहुत समझदार, देश की जनता बहुत समझदार, इन्होंने इनके नाकाम कर दिया। उसके बाद लगातार इसका बयान अब ये मस्जिद पर आ गया, मंदिर मस्जिद पर आ गया कि हिंदू मुसलमान भिड़े, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है इनकी बातों में कोई भी नहीं आएगा। और इन्होंने लगातार हिंदुओं के बारे में डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं कि लगातार के इनका डीएनए टेस्ट। तो हम लोगों को तो मालूम है, हमारे ब्लड सैंपल रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना अहिल्याबाई और वीर शिवाजी, राणा सांगा और भगवान परशुराम के हमारे अंदर डीएनए लगे हाथों हम लोगों ने यहाँ पे आज डीएनए टेस्ट करा कि हम तो संतुष्ट हैं, हमारे अंदर तो निश्चित इनका ब्लड निकलेगा। लेकिन 19 तारीख को जो अखिलेश यादव और यहाँ आगरा आ रहे हैं, रामजीलाल सुमन आ रहे हैं, तो उनको लगे हाथों में एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो अखिलेश यादव जी थे समाजवादी पार्टी सरकार में, उन्होंने अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर कराई थी। तो यहाँ पर आकर 19 तारीख को हम लोग अपील कर रहे हैं, हमने तो अपना टेस्ट करा लिया, अब आप भी रामजीलाल सुमन अपना टेस्ट निश्चित तौर पर निकल जाइए। आगरा में रामजीलाल सुमन के विवादित बयान को लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं और सनातन समाज के लोगों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। बयान के विरोध में शहर के प्रमुख मंदिरों के मुख्य द्वार पर उनके प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिरों के बाहर पोस्टर बैनर लगाकर साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि रामजीलाल सुमन मंदिर में प्रवेश न करें और उन्हें पूजा पाठ से भी रोका जाए। इधर बीजेपी ने रामजीलाल सुमन को आड़े हाथों लिया है, साथ ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को भी घेरा है। केवल और केवल सनातनियों को उकसाने के लिए किया जा रहा है। कुंभ को देखकर ये सब घबरा चुके हैं। अब ये एक एक करके बिल से निकलेंगे और निकलने के बाद ये सीधे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे, देवी देवताओं को गाली देंगे। ये पिछड़े और तमाम और जो उच्च जातियां हैं उनको गाली देंगे कि जिसमें वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो जाए, क्योंकि दलित, पिछड़ा, सवर्ण सब एक साथ मिलकर जिस प्रकार से कुंभ में उन्होंने जो अपना पर्व था उसको मनाया, उससे ये शक्तियाँ भयभीत हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अभी भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटने की बात कह रहे हैं। मैं पार्टी में कहूँगा
कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजियाल सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे लोग। अब इस पूरे मसले पर जहां हिंदू संगठन आक्रोशित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी गलियारों में भी मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। अब देखना होगा कि ये नया सियासी बवाल कब तक थमता है। टीम न्यूज़ स्टेट।